दोस्तों, अगर कभी आपके दिल की दरीचों से यह सवाल सर उठाकर निकला हो कि अल्लाह के वली एक दूसरे को कैसे भांप लेते हैं, क्या वो वक्त और फासिलों की जंजीरों से आजाद होकर रूह से रूह की बातें करते हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिए। ये दास्तान इसी उलझे हुए सवाल का शाफी जवाब है। एक तरफ एक वली लाहौर की जमीन पर नूर की बारिश कर रहा था और दूसरा बगदाद की खाक पर इश्क खुदा में गोते लगा रहा था। दो समंदर, दो बहरे इरफान, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर गौसुल आजम का रूहानी नाता, जिसने जमाने की राहों में चरागां कर दिया। बस अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर महज एक किस्सा कहानी नहीं। ये दो वलियों के दरमियान एक ऐसा पाकीज़ा रूहानी रिश्ता है जो न वक्त का मोहताज है और न जगह का असीर। एक जलवा लाहौर से चमका और दूसरा बगदाद से, और जब ये दोनों नूर के कतरे एक दूसरे की तरफ बढ़ें तो कायनात के पर्दे थरथरा उठे। आप सुनने वाले हैं एक खास सिलसिला जो दो बहरे इरफान, दाता गंजबख्श और गौस आजम की रूहानी मुलाकातों का है। रात का वक्त था, फजा पर सुकून की चादर तनी हुई थी। लाहौर की पुरानी गलियों में फजर की अजान से चंद लम्हे पहले की खामोशी छाई हुई थी। हर गली, हर नकर पर खामोशी का कफ लगा हुआ था, सिवाय एक दरगाह के जहां रौनक ही रौनक थी। ये रोशन चेहरे सिर्फ चरागों के नहीं थे, बल्कि दिलों के चराग भी रोशन थे। ये वही मकाम था जहां हजरत अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह यानी दाता गंजबख्श अपनी दरवेशी, अपनी खामोश इबादत और अपने फैज़ की बरकत से लोगों के दिलों को पलट रहे थे। उनके हुजरे के सामने हमेशा की तरह खुश मुरीद अदब से बैठे थे, मगर आज की रात बात ही कुछ और थी। दाता साहब के चेहरे पर एक अनोखा नूर चमक रहा था। निगाहें आसमान की तरफ जमी हुई थी और दिल जैसे किसी और जहान में डूबा हुआ था। तब एक मुरीद ने आहिस्ता से दबी आवाज में अर्ज किया, हुजूर, आज तो आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा नूरानी लग रहा है। क्या आज कोई खास सआदत है? दाता गंज बख्श ने कुछ लम्हे को आंखें बंद की, फिर निहायत धीमे लहजे में फरमाया, आज एक ऐसा चराग जलने की तैयारी में है जो आने वाले जमानों को मुनव्वर कर देगा। वो चराग बगदाद की सरजमीन में जलवागर होने वाला है। इसका नाम अब्दुल कादिर होगा और वो इस उम्मत का गौस बनकर उभरेगा। मुरीदों पर जैसे सक्ता तारी हो गया। दाता साहब की जबान से निकले ये अल्फाज महज पेशगोई नहीं थे, बल्कि ये एक अजीम रूहानी दौर का पर्दा उठाना था। इधर बगदाद के किसी गोशे में एक नेक बख्त खातून अम्मी ज़ैनब रहमतुल्लाह अलैहा ने रात के आखिरी पहर सजदे से सर उठाया। उनके होंठों पर अश्क भरी दुआ थी और दिल में नूर की प्यास। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा पैदा हो